करते हैं हमारे राइस ब्रान ऑयल के बारे में, हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल के बारे में। तो इसके बारे में शायद मैं आपको जितना ही बताऊं उतना कम है, क्योंकि हम सब इसको कहीं ना कहीं जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं कि राइस ब्रान ऑयल हमारा कितना अच्छा है और इसमें क्या क्या खूबियां हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक ऐसा तेल भारत में जो कि आपको सारे वो इंपॉर्टेंट चीजें देता है जो कि आपके एक तरीके से कहीं ना कहीं शरीर के लिए बहुत जो जरूरी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको राइस ब्रान ऑयल प्रोवाइड करता है। आप कहेंगे कि मैम बाकी ऑयल क्यों नहीं ले सकते, हम यही क्यों लेना है? तो जरा मैं यहाँ पर आपको ना थोड़ा सा एक चीज बताना चाहूंगी कि हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बाकी कुछ तेलों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि आपका राइस ब्रान ऑयल में आपका, देखिए किसी भी तेल को अगर हम समझते हैं ना, तो तेल में तीन मेन चीजें होती हैं। टोकोफेरॉल्स होते हैं, ठीक है, टोकोट्रिनॉल्स होते हैं और ओरिजिनॉल होता है, ठीक है। तो ये जो टोकोफेरॉल्स और टोकोट्रिनॉल्स जो होते हैं, ये बाकी तेलों में तो मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना, किसी में कम किसी में ज्यादा, इस तरह से करके मिल तो जाता है। बट ओरिजिनॉल आपको हर तेल में नहीं मिलता है, वो आपको सिर्फ मिलता है राइस ब्रान ऑयल में। अब ये ओरिजिनॉल क्या है? ये आपके हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है। अब मूफा, पूफा, मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये भी पर्याप्त बैलेंस में आपका राइस ब्रान ऑयल में ही मात्रा में, अच्छी मात्रा में जो है, कहते हैं ना बैलेंस्ड मात्रा में, ये आपके राइस ब्रान ऑयल के अंदर ही आपको मिलता है। राइस ब्रान ऑयल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी आते हैं। राइस ब्रान ऑयल जो सेवन करते हैं लंबे टाइम तक, या मैं आपको एक चीज बोलूं कि राइस ब्रान ऑयल जो है वो अगर हम लोग यूज करते हैं तो कई सारे चीजों को अपने हम फिक्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। उनमें से कई हेल्थ इश्यूज हैं। अगर मैं आपको बोलूं, देखिए अब आज के दिनों में क्या चीज हम लोग देखने के लिए कॉमन महसूस कर रहे हैं कि हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आए दिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एक केस सुनाई देने को मिलता होगा। तो ऐसे में क्यों हो रहा है वो चीज, ये जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, बाकी जो तेल है अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल कई जगह यूज होता है, हमारे यहाँ भी यूज होता था, और हमें उस और ये ऐसा मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये आपका मस्टर्ड ऑयल जो है गलत है खाना बनाने के लिए या खाना सेवन करने के लिए। बट ये सब तब तक सही है या तब तक हम इसको खा के गला सकते हैं जब तक हम उतना फिजिकल एक्टिव हों, मतलब उतना फिजिकली एक्टिविटी कर रहे हो, ताकि तब हम उस तेल को गला सकते हैं। तब वो हमारे खून को मोटा नहीं करेगा, तब वो हमारे खून में बहुत बढ़िया से एडजस्ट हो जाएगा, हमारे दिल को बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसको हटाने के लिए या पचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर हमारी बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, मतलब कि बहुत आराम पस्त जिंदगी है, कि हम उतने फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, तो फिर हमारा ये मस्टर्ड ऑयल हमारे खून को धीरे धीरे करके गाढ़ा करता है, जिसकी वजह से हार्ट को जो हमारा जो खून है उसको पंप करने में दिक्कत आती है। इसी वजह से कहते हैं कि आप राइस ब्रान ऑयल पे जाइए। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं भाई, कोलेस्ट्रॉल सुनते ही सब डर मत जाया करिए। कुछ कोलेस्ट्रॉल आपके लिए अच्छा भी होता है, दिल के लिए, उसकी सेहत के लिए, वो है गुड कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पर राइस ब्रान ऑयल जो है आपका बैड कोलेस्ट्रॉल जो है घटाते हुए गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो आपके दिल का भी ख्याल रखता है। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं, मतलब आपकी थायराइड की दिक्कत आ रही है, तो राइस ब्रान ऑयल आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आपके थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। अगर आप प्री डायबिटिक फेज में या डायबिटीज के शिकार हैं, तो आपके शुगर लेवल को मैनेज करने में, अब पिछले एक मैं किसी मीटिंग में ये समझा रही थी कि ये शुगर भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। मतलब अगर आपकी शुगर बहुत फ्लक्चुएट होती है, तो किसी ने मुझे चैट बॉक्स में मैसेज किया कि मेरी माता जी जो है इसको बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही, शुगर नहीं ठीक हुआ। देखिए ये मैनेज करता है। अगर हम इसको तेल का सेवन करें और साथ साथ में दो दो लड्डू भी खाएं और फिजिकल एक्टिव ना हो, तो फिर आपका शुगर मैनेज नहीं होगा, ठीक है ना। तो तेल के साथ साथ बहुत सारी चीजें और है लाइफ में जो कि आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें करना चाहिए। हमें जगह पता है कि भाई थोड़ी सी चीनी अगर हम ज्यादा खा लेंगे तो शायद हमें फिर उतना आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा, आपको वॉक करना पड़ेगा। अगर आप, देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मीठा मत खाइए, अच्छा लगता है सबको, जो स्पेशली मैंने देखा है शुगर जो पेशेंट होते हैं ना, उनको
हम अगर किसी बच्चे का भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, देखिए जिस बच्चे को हम कोई चीज मना करते हैं ना कि ये चीज बेटा नहीं खाना, ये चीज बेटा नहीं करना, आप देखना बच्चा उधर ही भागेगा, है ना। तो हमारा भी दिल कहीं ना कहीं वही है ना, हम भी तो बच्चे ही थे कभी, और अब दिल अभी भी अंदर से बच्चा ही है। आप जिस चीज के लिए मना करेंगे ना कि भाई लड्डू नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, और तीज त्योहार का मौसम आ रहा है, हर जगह मिठाइयां मिठाइयां बाहर बिक रही हैं, तो फिर जब घर में सब मिठाइयों का आनंद लेने, तो हम भी क्यों न दें। तो थोड़ा सा खाइए, बिल्कुल स्वाद अपना जो एक टेस्ट बड है उसको भी आप शांत रखिए, और अपने शुगर को भी मैनेज करिए। तो राइस ब्रान ऑयल आपका मैनेज करने में जो ये जो फ्लक्चुएशन होता है ना, ये जो हम अननेसेसरी की दवाइयों पर डिपेंड करने लगते हैं, वो हम उस डिपेंडेंसी को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। ठीक है। और हो सकता है कि अगर लाइफस्टाइल अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद है इस राइस ब्रान ऑयल में। अब ये मुझे बताइए कि ये इतने फायदे जानना, ये हमें पता है क्योंकि हमें इसकी ट्रेनिंग मिल रही है, लेकिन क्या हम अपने कस्टमर को ये सही से समझा पा रहे हैं? हम अपने कस्टमर को इसके फायदे बता पा रहे हैं? अगर हम उसके फायदे नहीं बता पा रहे, तभी हमारा कस्टमर जो है इसको या तो लेके नहीं जा रहा है, या तो फिर 1 लीटर के पैकेट में ही खुश है। अब जरा घर के, अपने घर के रसोई को देखिए आप। सबके घर में तेल का इस्तेमाल होता है ना, सबके घर में होता है। तो यहाँ पर मुझे बताइए, क्या 1 लीटर का तेल ही लगता है आपके पूरे साल, पूरे महीने भर में आपके तेल के खर्चे कितने होते हैं? खपत कितनी होती है आपके घर के तेल की? कम से कम 5 लीटर, 7 लीटर, बड़ा परिवार है, या फिर अगर आपका कोई रेस्टोरेंट वगैरह, ढाबा वगैरह या होम किचन आप चलाते हैं, तो उससे ज्यादा 15 लीटर, 10-15 लीटर तो हो ही जाता है। तो इतना तेल लगता है कम से कम। ठीक है ना। जो परिवार अकेले रहता है, मतलब अगर परिवार में सिर्फ एक अकेला बंदा है, जिसकी कोई फैमिली नहीं है, बैचलर लाइफ है या शादी नहीं हुई है, अकेले जॉब करते हैं, जो भी है, अगर ऐसा एक कस्टमर है, तो उसके लिए चलिए मैं मान सकती हूँ कि 1 लीटर तेल भी बड़ी मुश्किल से, वो बहुत डाइट कॉन्शियस है और वो तेल वेल नहीं लेता है, ना के बराबर तेल टच करा के वो खाना खाते हैं, तो 1 लीटर चलो तेल पैकेट उनके लिए चलता है। बट अगर आपका कस्टमर आ रहा है जिसके 4-5 लोग हैं परिवार में, तो आपको नहीं लगता कि भाई वो तेल तो लेता होगा, ज्यादा तेल की खपत तो उसको होती होगी, बट वो 1 लीटर का तेल लेके जाता है मेरे से, बाकी का तेल कहाँ से लेता है? बाकी का तेल वो कहाँ से लेता है? ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं लेता है, लेता है ना। तो फिर हमने उसको आसानी से भेज दिया कि जाओ दूसरी दुकान से ले लो? हमने क्यों नहीं पकड़ के उसे कोशिश की अपने कस्टमर को ये पूछने की कि भाई आप तेल तो लेते ही हो, आप यहाँ से तो हेल्थ बेनिफिट समझ के हमसे ले जाते हो 1 लीटर तेल, लेकिन बाकी का तेल जो बाजार से लेके आते हो उतनी फिर आप वाट लगा देते हो अपने हेल्थ की, है कि नहीं? आपने यहाँ पर से जो है, कहते हैं ना कि डॉक्टर कहता है कि बाहर का खाना खाने के लिए आप थोड़ा सा मत मत खाइए। ठीक है। आए हम लोगों ने एक दिन जो है एलोवेरा जूस पी लिया, और अगले दिन जाते ही बाहर के छोले भटूरे और बढ़िया बढ़िया जो है खाने खा लिए। एक दिन हम लोगों ने वो चीज परहेज कर लिया, और अगले दिन हमने जाके क्या किया, बाहर का खाना खाया, जंक फूड खाया, और अपने आप को बीमार करने के लिए पूरी सारी तैयारी कर ली। और नाम के लिए ये भी होगा कि भाई हमने एक दिन एलोवेरा जूस तो पी लिया था ना। तो लेकिन कस्टमर को ये समझाने की जरूरत है कि साथियों देखिए, आप जो हैं, ये जो हम चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं ना, ये आपके एवरी डे डाइट में चेंजेस आने की जरूरत है। हर दिन आपके घर में कोई ना कोई पकवान जरूर बनता है, कोई ना कोई सब्जी जरूर बनती है, कोई ना कोई, देखिए बच्चे होते हैं तो पूड़ी पराठा लंच में बनता ही बनता है, तो उसके लिए तेल लगता है। अब यहाँ पर किसी और तेल का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए, और अपने राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, या मैं कहूंगी घी का इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? घी खाइए, आप बिल्कुल खाइए, लेकिन तवे पे घी को गर्म करके मत खाइए। जब आप पराठा बना रहे हैं, तो आप पराठे को जब उतारना हो तब घी लगाइए, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जब भी आप तवे पे घी या मक्खन डालते होंगे, वो तुरंत उड़ जाता है। आप देख देंगे तुरंत वो धुआं निकलता है, इसका मतलब ये है कि वो, उसका लो स्मोकिंग पॉइंट है। अपना घी और मक्खन का लो स्मोकिंग पॉइंट है, वो बहुत जल्दी जलता है। इसीलिए अपना जो राइस ब्रान ऑयल है उसका हाई स्मोकिंग पॉइंट है। आप पराठा, पूड़ी, कचौड़ी, इन सब चीजों के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो राइस ब्रान से ऑयल से अच्छा कोई तेल ही नहीं है, जो कि एक तो टेस्टलेस है। आप जिस भी चीज में आप उसको बनाने के लिए डालो, चाहे वो मीठी डिश है या नमकीन डिश है, वो दोनों के लिए बहुत अच्छे तरीके से उसके रंग में ढल जाता है। प्लस उसका हाई स्मोकिंग पॉइंट होने की वजह से तेल जलता नहीं है। जितना ज्यादा गाढ़ा तेल होता है या जितना ज्यादा जलता है तेल, उतना ज्यादा वो कार्सिजेनिक होने लगता है।
ठीक है, तब उसकी गुड प्रॉपर्टीज खत्म होने लगती है। क्यों कहते हैं कि बहुत ज्यादा तेज चीजों को गर्म नहीं करना चाहिए, बार बार गर्म नहीं करना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जितनी बार हम उसको गर्म करते हैं, जितनी बार उसको जलाते हैं, वो उतनी बार उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू को खोता रहता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि सब्जी को बहुत ज्यादा जो है, आप देखिए ना, धीरे धीरे हम लोग बॉइल्ड की तरफ जा रहे हैं। क्यों कहते हैं कि बहुत ज्यादा भूनना, बहुत ज्यादा बार बार रीहीट करते रहना अपने खाने की न्यूट्रिएंट वैल्यू को कम करता है। तो इसी तरीके से साथियों, हमें राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करना अपने कस्टमर्स को भी सिखाना चाहिए कि इतने सारे फायदेमंद, और साथ ही साथ ये ट्रांस फैट फ्री है। इसमें ट्रांस फैट फ्री, ये ट्रांस फैट के बगैर है। तो इसके भी बहुत ज्यादा आपके दिल के फायदेमंद चीज है। आप अगर ओवरऑल अपनी हेल्थ को लेके थोड़ा सा कॉशियस है, और आपका जो कस्टमर है वो भी अपने परिवार को हेल्दी रखना चाहता है, तो उसको कौन सा तेल लेना चाहिए? राइस ब्रान ऑयल का। अब वहां पर हमें क्वांटिटी को, दो चीजों को हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर साथियों। देखिए, हमारे को कोशिश करनी पड़ेगी समझाने की कि जहां जो हमारा कस्टमर 1 लीटर का पैकेट लेके जा रहा था, उसकी जरूरत को समझना है कि उसके परिवार में कितने तेल की खपत हो रही है। उसके हिसाब से मुझे कोशिश करनी है कि हम अपने कस्टमर को ये बताएं कि आपको इससे बड़े का पैकेट की जरूरत है, आपको वो लेके जाना चाहिए। क्योंकि आपका तेल की खपत तो हो ही रही है, आप बाजार का कोई और तेल क्यों ना लें, आप इसी को लीजिए। और उनको ज्यादा दिक्कत हो तो बोल दीजिए, भाई गूगल खोल लीजिए, आप हमारी बात पे मत बोलिए। आपको लगेगा कि भाई हम तो बेचने के लिए बोल रहे हैं, आप उठा के गूगल माता को खोलिए और देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपका राइस ब्रान ऑयल ही सबसे बढ़िया ऑयल है, जिसमें ओरिजिनॉल भरपूर मात्रा में। और अपने तेल में साथियों, अपने इस राइस ब्रान ऑयल में जो ओरिजिनॉल है, ठीक है ना, जो आपका ओरिजिनॉल है, ये जो है बाकी तेल जितने भी राइस ब्रान ऑयल हैं आपके अदर ब्रांड के, पर 100 ग्राम में सबसे ज्यादा ओरिजिनॉल इसके अंदर पाया गया है, जो कि 1400 पीपीएम से पीपीएम है, जो कि बाकी किसी तेल के कंपैरिजन में हमारे राइस ब्रान ऑयल में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और आपका ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। ठीक है, ये ट्रांस फैट फ्री है आपका, इसमें ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। मतलब मूफा और पूफा का पूरा एक जो प्रॉपर एक बैलेंस पोर्शन होना चाहिए, जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए, वो इसमें आपके है। ठीक है, और ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। तो ये अभी यहाँ तक क्लियर हुआ साथियों कि आपका राइस ब्रान ऑयल एक तो क्यों यूज करना चाहिए, ये आपको भी पता होगा पहले से, बट हमें अपसेल करने की भी जरूरत पड़ती है। अपसेल मतलब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा तो नहीं कस्टमर यहाँ से तो नहीं लेता लेकिन बाजार से लेता है, हमसे कम लेके जाता है लेकिन बाकी का बचा हुआ प्रोडक्ट वो बाजार से ले रहा है। तो अपसेल मतलब मुझे क्वांटिटी का अपना पोर्शन साइज जो मैं इसको दे रहा हूँ या दे रही हूँ, वो मुझे बड़ा करना है। 1 लीटर से 5 लीटर पे जाना है, जहां 10 लीटर की खपत है वहां 5 लीटर के दो पकड़ाने हैं। जहां पर बड़ा कारोबार है, किचन चलता है, कुछ ऐसा सर्विसेज चलती हैं, तो वहां पर 15 लीटर तक का भी पकड़ाने की मुझे कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये हमारा अपसेलिंग हो गई अपने प्रोडक्ट को लेते हुए। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट आता है साथियों, वो आ जाता है हमारा, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है स्पाइसेस के ऊपर। अभी स्पाइसेस के बारे में जब बात करते हैं ना, तो पहले मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, देखिए अभी बहुत ज्यादा पुरानी न्यूज नहीं हुई है। जो हमारा जो है पुराना जो क्या बोलते हैं, अ, जितने भी अभी 2-3 महीने पहले की एक न्यूज थी हमारी, जिसमें कि कुछ नामी ब्रांड थे, कंपनी नामी जो हमारे जो होते ना मसालों की कंपनी है, जैसे आप कई नामों को आप जानते ही होंगे, देखा भी होगा, सुना भी होगा। उनको कुछ विदेशी कंट्रीज में बैन कर दिया गया इसके चलते, ताकि क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव की एक कुछ केमिकल है जिसको बहुत अधिक मात्रा में पाया गया है, जो कि लॉन्ग रन में कैंसरस बनाता है। और अभी हाल फिलहाल न्यूज में भी कई जगह छापे पड़े हैं, जिसमें कि बहुत गलत सारी चीजें जो है मसालों के डब्बों के अंदर पाई गई हैं। तो ऐसे में साथियों अपने पास एक बहुत ही अच्छा ये सुनहरा मौका आता है, जहां पर हम अपने कस्टमर्स को पकड़ सकते हैं, जहां पर उनका बाजार में से एक ट्रस्ट जो है कहीं ना कहीं हिला हुआ है इस वक्त।
मसालों के ऊपर से कि भाई डब्बे से मसाले लेके जो आते हैं हम लोग वो कितने जेन्युइन है हमें नहीं पता। तो यहाँ पर हमें उनको ये चीज बतानी है कि भाई हमारे जो आरसीएम में जो मसाले आपके पास हम बना के आपको देते हैं स्वेच्छा ब्रांड के अंदर, वो आपके एक तो किसी प्रिजर्वेटिव के बगैर होते हैं, उनमें ना ही कोई रंग डाला जाता है और ना ही उसमें उनका टेस्ट बढ़ाने के लिए कोई भी केमिकल डाला जाता है। तो ये तीन मेन फायदे जो हैं आपके हमारे मसालों के हैं स्वेच्छा के स्पाइसेस के बारे में। देखिए स्पाइसेस हर घर में यूज होते हैं। मसाले की जो दानी होती है ना, मसाला दानी, वो हर एक घर में होती है, हर एक रसोई में होती है, चाहे वो नॉर्थ में जाइए, चाहे साउथ में जाइए, चाहे आप ईस्ट में जाइए, चाहे वेस्ट में जाइए, है ना। तो ये पूरे भारत में मुझे लगता है कि मसालों की एक जो अपनी एक कला है, किस तरीके से कौन सी सब्जी में क्या कितना पड़ना है, तो ये हर एक घर की रसोई की जरूरत है। नमक हर एक घर घर की रसोई की जरूरत है। आप उबला हुआ भी खाएंगे, थोड़ा सा नमक जरूर डाल के खाएंगे। ठीक है। तो ऐसे में सुनिश्चित करना कि अपने पास जो हम मसाले यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कितनी प्योरिटी है उनके अंदर, ये चीजों का हम ध्यान दे सकते हैं। और यही हमें कस्टमर को भी बताना है कि भाई हमारे क्या क्या नहीं है हमारे में मसालों में। नो प्रिजर्वेटिव, नो एडेड कलर एंड नो फ्लेवर एनहांसर। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं डाला गया है और कोई भी इसमें रंग, इनका रंग बढ़ाने के लिए कि लाल मिर्ची है इसको एकदम तीखा तीखा लाल लाल दिखाने के लिए इसमें खूब सारा कलर डाल दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं डाला गया है। और ना ही इनका टेस्ट बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल टेस्ट मेकर डाला हुआ है कुछ भी। ठीक है। और साथ ही साथ इनको बहुत नेचुरल तरीके से भून के आपके बीच में इनका पाउडर बना के लाया गया है। बाकी कंपनीज में क्या किया जाता है, बहुत हाई प्रेशर पे हाई हीटिंग करके इनको एक तरीके से इनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू चली जाती है, मसालों की अपनी खुद की खुशबू उड़ जाती है, इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर पे इनको भून के पीसा जाता है, जिसकी वजह से उनको एडेड उसमें क्या डालना पड़ता है, टेस्ट मेकर या खुशबू के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ता है। हमारे में वो चीज नहीं है, हम इसको जितना नेचुरल फॉर्म में आपके पास पहुंचा सकते हैं वो हम आपको पहुंचा रहे हैं यहाँ पर सेफली। तो अलग अलग मसाले हैं, देखिए आप, हमारे पास हल्दी का पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, नमक है, रसोई तड़का है, सब्जी मसाला है, गरम मसाला है, चाय मसाला है। देखिए